हाय गाइस। इससे पिछले वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास इवेंट्स क्या होते हैं और लिसनर क्या होते हैं, राइट। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो लाजमी देखें, क्योंकि ये वीडियो उस पर डिपेंडेंट है। अगर आपको उसकी समझ आएगी तो देन इस वीडियो की भी समझ आएगी। अच्छा, अब आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ ऑब्जर्वर, और ये भी सीनियर लेवल का क्वेश्चन है, जूनियर वगैरह से नहीं पूछा जाता। तो आप इसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ और इसका इन डिटेल्स इन डीप बताऊँगा, इसके और एडवांस मेथड जो सीनियर से पूछे जा सकते हैं। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन राइज होता है व्हाट इज़ ऑब्जर्वर। ठीक है, ऑब्जर्वर क्या होता है, तो यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं यू मे ऑब्जर्व ग्रुप ऑफ ऑल ऑफ योर लिसनर इनटू अ सिंगल क्लास। अब मैं आपको अपनी ज़बान के अंदर समझाता हूँ। बेसिकली हमारे पास जिस तरह से हम इवेंट्स को कर रहे थे कि हम कोई भी इवेंट ट्रिगर होता है तो हम उसको लिसन करते थे, उसके लिए एक लिसनर बनाते थे, राइट। और सिमिलरली अब लेट्स से हमारे पास बहुत सारे इवेंट्स हैं। हमने कहा जब यूज़र क्रिएट होता है उस टाइम पे भी हम इवेंट लगाना चाहते हैं, यूज़र अपडेट होता है उस टाइम पे भी इवेंट लगाना चाहते हैं, यूज़र डिलीट होता है उस टाइम पे भी इवेंट लगाना चाहते हैं। तो इस चीज़ को अचीव करने के लिए लार्वेल हमें ऑब्जर्वर प्रोवाइड करता है। अब ऑब्जर्वर क्या होता है, हमारे पास एक क्लास होती है जिसके अंदर बिल्ट इन लिसनर मौजूद होते हैं। ठीक है, हम एक इवेंट के बहुत सारे लिसनर्स ऑटोमेटिकली हमारे पास क्रिएट हुए हमें मिल जाते हैं। इसको हम क्रिएट करके देखते हैं तो आपको मोर क्लैरिटी होगी। ठीक है, कहते हैं आपने ऑब्जर्वर को क्रिएट कैसे करना है, तो यहाँ पे कमांड है PHP आर्टिसन मेक ऑब्जर्वर। ठीक है, हम अपने VS कोड पे आते हैं और यहाँ पे अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप ऐप के अंदर आएँ तो यहाँ पे कोई भी ऑब्जर्वर की डायरेक्टरी मौजूद नहीं है। ठीक है, मैंने किया PHP आर्टिसन मेक ऑब्जर्वर यूज़र ऑब्जर्वर। मैं यूज़र का ऑब्जर्वर क्रिएट करना चाहता हूँ कि जब मेरे पास यूज़र क्रिएट हो उस टाइम पे मैं इस ऑब्जर्वर को एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। मैं आपको इसके सारे मेथड्स बताता हूँ। क्रिएट किया तो यहाँ पे देखिए ऑब्जर्वर की यहाँ पे मेरे पास डायरेक्टरी क्रिएट हुई और इसके अंदर मेरे पास एक ऑब्जर्वर आ गया और यहाँ पे ये एम्प्टी है, इसके अंदर कोई भी मेथड्स वगैरह मौजूद नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास मेथड वगैरह आएँ तो आपने करना है इसको सिंपली डिलीट, और यहाँ पे सिमिलर कमांड और साथ में आपने मॉडल बताना है कि आप किस मॉडल के लिसनर्स को क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपने मॉडल बताना है जी हमारे पास यूज़र है, क्योंकि हम यूज़र ऑब्जर्वर बना रहे हैं। और हमेशा जो भी आप मॉडल बना रहे हैं उसका जो सुफिक्स है साथ में ऑब्जर्वर आपने लाजमी ऐड करना है। इससे लार्वेल को पता चलता है कि ये एक ऑब्जर्वर है। डिफ़ॉल्ट जो कन्वेंशन है लार्वेल इसको फॉलो करता है। और देन मॉडल का नेम स्पेसिफाई करेंगे तो अभी देखें क्या होता है। इंटर किया, हमारे पास ऑब्जर्वर क्रिएट हो गया। यहाँ पे आए, आप देखें आपके पास एक क्लास बनी और इसके अंदर एक क्रिएटेड मेथड है जिसके अंदर यूज़र ऑटोमेटिकली टाइप हिंट है। उसके अलावा ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे यूज़र एडिट है, टाइप हिंटिंग डिफरेंट है। हमारे पास यूज़र यहाँ पे ऑलरेडी यूज़र का यहाँ पे मौजूद है मॉडल वगैरह, और उसके बाद देन अपडेटेड का भी मौजूद है, डिलीटेड का भी मौजूद है। इसके अलावा रिस्टोर्ड और फोर्स डिलीटेड ये भी दो मौजूद हैं। आपको क्रिएटेड की, अपडेटेड की, डिलीटेड की इनकी तो समझ आई होगी, बट ये जो रिस्टोर्ड और फोर्स डिलीट होते हैं ये कब यूज़ होते हैं मैं आपको वन बाय वन समझाता हूँ। क्रिएटेड कब होता है, जब आप यूज़र रेजोल्यूशन ऑपरेटर क्रिएट यानी किसी भी यूज़र को स्टोर करते हैं डेटाबेस के अंदर, यूज़र क्रिएट कॉल करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका एग्जीक्यूट होता है जब आप एलोक्वेंट को यूज़ कर रहे होते हैं, ये आपका ऑटोमेटिकली हिट हो जाता है। ठीक है, जब आप करते हैं मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊँ। हमारे पास जी यूज़र, चले हमारे पास जिस तरह से एक ये समझ लीजिए एक यूज़र सेव हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से जब भी एक यूज़र सेव होगा तो ऑटोमेटिकली जब यूज़र सेव हो जाएगा तो ये मेथड कॉल होगा, क्योंकि ये उसका लिसनर है, ऑटोमेटिकली उस पर अप्लाइड है। जब वो एक्शन परफॉर्म होगा यहाँ पे यूज़र आपका कंट्रोल आ जाएगा। आप इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं उस यूज़र के रिकॉर्ड के अंदर तो यहाँ पे यूज़र का इंस्टेंस आपके पास अवेलेबल हो जाएगा और उस इंस्टेंस पे आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक आपने कहा यूज़र रजिस्टर होगा तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट आपने कोई एक रोल असाइन करना था। ठीक है,
और यूज़र रजिस्टर हुआ, उसके पास कोई भी रोल नहीं था। आपके पास 3 तरह के रोल थे, एक सिंपल यूज़र का रोल था, सुपरवाइज़र का और एडमिन का रोल था। आपने क्या करना है, उसको यूज़र का रोल असाइन करना है जब यूज़र क्रिएट हो। यूज़र कंट्रोलर से क्रिएट हुआ, क्रिएट होने के बाद आपने ऑब्जर्वर क्रिएट किया हुआ था और ये मेथड हिट हुआ। यहाँ पे आपके पास इस तरह से आप यूज़र करेंगे तो जो यूज़र क्रिएट हुआ है उसी का यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, और उसको देन आपने जो भी असाइन रोल करना है, जिस तरह से आप रोल्स को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, असाइन रोल और जो भी उसका रोल बन रहा है, ठीक है, आप उसको रोल यहाँ पे असाइन कर देंगे और यहाँ पे आपका जो लिसनर है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा जब भी ऑटोमेटिकली हमारे पास यूज़र रजिस्टर होगा। सिमिलरली आप अपडेटेड पे भी कर सकते हैं, जब आपका यूज़र अपडेट हो तो उस टाइम पे आप क्या एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं। सिमिलरली डिलीटेड पे कि उससे रोल्स की परमिशन आप लेना चाहते हैं तो यहाँ से उसका रोल भी डिलीट हो जाएगा। उसके बाद ये जो रीस्टोर्ड है और ये जो फोर्स डिलीट है, ये कब यूज़ होते हैं, सॉफ्ट डिलीट्स के अंदर, ठीक है। सॉफ्ट डिलीट्स क्या होता है कि लेट्स से आपने अपनी एप्लीकेशन के अंदर एक ऐसी फंक्शनैलिटी देनी थी जिसके अंदर क्या था कि कोई भी रिकॉर्ड यूज़र डिलीट कर देता है तो वो उस डिलीटेड रिकॉर्ड को अनडू कर सके। तो इस चीज़ को हम लारवेल में सॉफ्ट डिलीट्स के ज़रिए अचीव करते हैं। और अगर आपको सॉफ्ट डिलीट्स का आइडिया नहीं आया तो उस पर मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है, इसे 3-4 वीडियोस पहले चेक करें, सॉफ्ट डिलीट्स की वीडियो मौजूद है तो उसको देखें, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। तो रीस्टोर के अंदर यहाँ पे ये सॉफ्ट डिलीट पे भी कॉल होगा और फोर्सफुली यहाँ पे आप इसको डिलीट कर सकते हैं, इवन वो अनडू भी हो सकता है, तो यहाँ पे करेंगे तो वो टोटली डिलीट हो जाएगा। तो ये हमारे पास ऑब्जर्वर है, जैसे जब भी आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये एग्जीक्यूट होते हैं। ऑब्जर्वर एक्चुअल में क्या है कि हमारे पास जिस तरह से हम बहुत सारे लिसनर्स क्रिएट करते थे, तब हमारे पास समझ लें लिसनर की एक ही क्लास बन गई है जिससे हम मल्टीपल लिसनर्स एडवांस यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं एक मॉडल के अराउंड। ओके, अब एडवांस स्टफ थोड़ा सा देखते हैं। कहते हैं आपने रजिस्टर किस तरह से करना है। बाय डिफ़ॉल्ट आप लारवेल कन्वेंशन को फॉलो करेंगे तो आपको रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कहते हैं मैनुअली कैसे रजिस्टर करना है, या तो आप इस तरह से कर सकते हैं या फिर दूसरा आपने ये करना है कि आपने ऐप सर्विस प्रोवाइडर के अंदर आना है और यहाँ पे लिखना है यूज़र ऑब्जर्व और यूज़र ऑब्जर्वर। मैंने इस तरह से इस सिंटैक्स को फॉलो करता हूँ, ये बिट रीडेबल नहीं है बट ये वाला मोर रीडेबल है, ठीक है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जी इससे अलावा और एडवांस के अंदर आते हैं जी। कहता है यहाँ पे ऑब्जर्वर एंड डेटाबेस ट्रांजैक्शंस, व्हेन मॉड्यूल्स आर being created within a database transaction you may want to instruct observe to only execute its event handler after the database transaction is committed। इस लाइन का क्या मतलब है, अगर आप डेटाबेस ट्रांजैक्शन से फेमिलियर नहीं हैं तो डेटाबेस ट्रांजैक्शन को आप सिंपल उसके अंदर समझें कि डेटाबेस ट्रांजैक्शन क्या है कि आप 2 रिकॉर्ड्स क्रिएट कर रहे हैं और दोनों आपस में डिपेंडेंट है। पहला रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है, ठीक है, और दूसरा समहाउ क्रिएट नहीं हुआ, उसके अंदर कोई एरर आ गया है, तो जो पहला रिकॉर्ड होता है वो भी रोल बैक हो जाता है। ये चीज़ होती है ट्रांजैक्शन, ठीक है, डीबी ट्रांजैक्शन के ज़रिए मेक श्योर की जाती है। तो यहाँ पे बता रहा है कि अगर वो ट्रांजैक्शन इम्प्लीमेंटेड हो और क्रिएटेड, लेट्स सपोज क्रिएटेड के अंदर क्रिएटेड से पहले जो यूज़र स्टोर था वो कॉल हुआ है और वहाँ पे लारवेल इसको वैसे तो फायर कर देगा क्योंकि वहाँ से वो क्रिएट हो गया है रिकॉर्ड, और देन आगे फेल हो गया तो उसका तो कोई उसमें नहीं है ना। पहला रिकॉर्ड मतलब आपने एक यूज़र बनाया था और एक पोस्ट का मॉडल था, तो यूज़र क्रिएट हुआ और देन उसके बाद पोस्ट क्रिएट हो रहा है, तो पोस्ट के अंदर कोई मसला आया है, तो यूज़र वाला तो क्रिएट हो गया है ना, तो यूज़र का जो ऑब्जर्वर होगा उसका क्रिएटेड मेथड तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे वही बता रहा है कि आप अगर आप इस चीज़ से अवॉइड करना चाहते हैं कि जब आपका जो यूज़र मॉडल है वो क्या करे, कमिट करे, ठीक है, एट द एंड जब हम यूज़र को भी सेव कर लेते हैं, पोस्ट को भी सेव कर लेते हैं, तो हम एट द एंड कमिट करते हैं कि हाँ जी दोनों सक्सेसफुली सेव हो गए हैं, अब दोनों के डेटा को आप प्रॉपर्ली सेव कर दो। तो इस चीज़ जब ये कमिटिंग हो जाती है तो कह रहा है कि आप जब इस चीज़ को मेक श्योर करना चाहते हैं, आपने डीबी ट्रांजैक्शन लगाई हुई है, तो उस टाइम आपने एक इंटरफेस ऐड करना है, शुड हैंडल इवेंट्स आफ्टर कमिट। तो ये कब कॉल होगा, जब तक आपका लेट्स से आपने यूज़र को क्रिएट कर रहे थे, यहाँ पे पोस्ट को क्रिएट कर रहे थे, आपका यूज़र क्रिएट हो गया और वो पोस्ट पे कंट्रोल आ चुका है, लेकिन जो आपका क्रिएटेड मेथड होगा आप इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो कॉल नहीं होगा। क्यों, जब तक कमिट नहीं होगा वो इसको कॉल नहीं होने देगा। ये वाला इंटरफेस उसी चीज़ को मेक श्योर कर रहा होता है। दिस इज़ द मेन थिंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ओके। देन बात आती है कि लेट्स से कोई एक ऐसा सिनेरियो हमारे पास आता है कि जहाँ पे हम यूज़र को क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि उसका जो हमारे पास
ऑब्जर्वर है उसका जो क्रिएटेड मेथड है वो एग्जीक्यूट ना हो, तो इस चीज़ को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, समहाउ आपको करना पड़ता है। तो यहाँ पे कहता है विदाउट इवेंट लगा के आप उसको इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। देन कहता है कि हमने कोई भी यूज़र को सेव करना हो तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, हम उसको कॉल नहीं करना चाहते उसका जो भी मेथड है, तो आप यहाँ पे सेव क्वाइटली करेंगे तो ये उसके मेथड को कॉल नहीं करेगा। सिमिलरली डिलीट क्वाइटली भी करेंगे तो डिलीटेड जो ऑब्जर्वर का मेथड है उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। फोर्स और रिस्टोर, तो हमारे पास ये रिस्टोर और इन फोर्स रिसोर्स को कॉल नहीं करेगा इनके लिसनर्स को। और ये इसकी एक्चुअल में ज़रूरत पड़ती है। मैं एक बुकिंग इंजन पे काम कर रहा था जहाँ पे मैं इवेंट्स क्रिएट करता था और देन उन इवेंट्स की बेस पे पूरे साल के इवेंट्स बनते थे, ठीक है। तो वहाँ पे जब मैंने इसको क्रिएट किया, कोई भी एक इवेंट क्रिएट होता था तो उसके रिकरिंग इवेंट्स क्रिएट होते थे, तो वो रिकरिंग इवेंट्स पूरे एक साल के क्रिएट हो जाते थे। अब सिमिलरली जब मैं इसको अपडेट करता था तो वैसे तो वो क्या करता था, अपडेट टाइम पे भी वो एक साल के क्रिएट कर देता था। तो वहाँ पे मैंने उसको जो स्टॉप करना था इस चीज़ को, तो मैंने वहाँ पे इसको ये सेव क्वाइटली करके उसको स्टॉप कर लिया था। तो दिस इज़ द वे वाई लारावेल बेस्ट फ्रेमवर्क है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें खुद प्रोवाइड करता है। जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उस टाइम पे हमें एहसास होता है कि हाँ जी लारावेल हमें सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। सो उम्मीद है ये वीडियोस आपके लिए लाइफ चेंजिंग होगी, क्योंकि इनको मैं प्रॉपरली इन डेप्थ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस वजह से कर रहा हूँ कि आपको अच्छा खासा नॉलेज हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो। कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप उस चीज़ के अंदर एक्सपर्ट होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको चीज़ें प्रॉपरली सिखा रहा हूँ, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा और जब इंटरव्यू के अंदर जाएंगे तो आप इंशाल्लाह इंटरव्यू को क्रैक भी कर लेंगे। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग द वीडियोस पसंद आती हैं तो अपनी फीडबैक लाजमी शेयर कर दिया करें और अप्रिशिएट भी किया करें यूजिंग लाइक एंड कमेंट। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।